दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और बहुत भयंकर घनघोर युद्ध होने की संभावना दिख रही है और दूसरी ओर शांति वार्ता की के संकेत भी मिलने लगे हैं। दोस्तों, ट्रम्प साहब ने अमेरिका में 19 जहाज, पानी के जहाज, जिसमें दो तीन तो एरोप्लेन कैरियर हैं, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, युद्ध युद्धपोत हैं, वो युद्ध पर चलने वाले हैं, ऐसे 19 जहाज जो है ईरान को घेरने में लगा रखे हैं। और कोई 50,000 के लगभग सेना वहां पर एकत्रित हो गई है, मिडिल ईस्ट में सब मिलाकर के। मिसाइल और ड्रोन्स और ये बॉम्ब और इनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। इतनी भयंकर युद्ध होने वाला है, ऐसा मतलब इन सारी चीजों से देखकर लगता है कि ऐसा भयंकर युद्ध होने वाला है कि न भूतो न भविष्य। ईरान, अगर ईरान पे युद्ध हुआ और ये एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 80-80 एयरक्राफ्ट वहां पर की कैपेसिटी है उनकी, वहां से उड़ान भर सकते हैं, तो फिर आप देखिए कि ईरान का क्या होने वाला। लेकिन दोस्तों, ये एक तरफा तस्वीर है। दूसरी तरफ की तस्वीर ये है कि कल ईरान ने भी ऐसी तैयारी कर रखी है। ईरान ने भी नई मिसाइलें अभी यूरोप से, मतलब रूस से एंटीसेप्टर आए हैं, मिसाइल एंटीसेप्टर, और एयरक्राफ्ट एंटीसेप्टर भी हैं उसमें। और इस तरह से चीन भी उसको मदद कर रहा है। 4 हवाई जहाज, बड़े बड़े हवाई जहाज भर के रूस से आए हैं, जिसमें ड्रोन और जेट एयरक्राफ्ट भी उसमें, युद्धपोत भी, युद्ध विमान भी उसमें है। तो कह नहीं सकते कि क्या स्थिति बनने वाली है, लेकिन आशा की किरण इस तरह दिखाई दे रही है दोस्तों कि कल या परसों या एक आध दिन में शांति वार्ता भी हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिससे उम्मीद बनी है कि बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने हालांकि ये कहा है कि मैं 3 दिन की तीन तीन देशों के दौरे पर निकला हूँ। वो पाकिस्तान जाएंगे, वो ओमान जाएंगे, और वो रूस भी जाएंगे। तो तीनों जगह वो ये संकेत देना चाहते हैं कि आइए, आप हमारी बात मानिए और समझौता कीजिए। हमको यूरेनियम रिच वो नहीं देने वाले हैं, इनरिच इनरिच यूरेनियम हम देने वाले नहीं हैं, और न हम हमारा मिसाइल प्रोग्राम बंद करने वाले हैं। लेकिन आप अभी ऐसी स्थिति में आ गए हो कि आपके पास ज्यादा समय नहीं। ट्रम्प साहब की मुश्किल ये है कि उनके पास मुश्किल से एक हफ्ता भी अब नहीं बचा है, क्योंकि 1 तारीख को, 1 मई से अमेरिकन कांग्रेस शुरू होने वाली है। और अमेरिकन कांग्रेस शुरू होने वाली है तो ये ट्रम्प साहब को और 60 दिन इसके पूरे हो जाएंगे 29 तारीख। तो 60 दिन पूरे होते ही आपको कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी आगे युद्ध करने के लिए। बजट सैंक्शन कराना पड़ेगा आगे आगे युद्ध करने के। और आप अभी ट्रम्प साहब की हालत यह है कि विपक्ष तो, डेमोक्रेट्स तो इनके साथ है ही नहीं बिल्कुल। रिपब्लिकन सांसद भी इनसे काफी नाराज, और यहां तक चल रहा है कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। मैंने आपको कल के वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में ये बताया था कि कैसे इनको उस जर्नल्स की मीटिंग में नहीं जाने दिया। तो जब स्थितियां इतनी खराब हो, तब आप लड़ाई की उम्मीद नहीं कर सकते। इधर
अमेरिका ने भी अपने मुख्य वार्ताकार स्टीव वॉटकॉफ और जॉर्ज कुशर कुशनर को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है ताकि नई वार्ता शुरू की जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीज फायर को बढ़ाया गया है ताकि बातचीत का मौका मिल सके। इसका मतलब डिप्लोमेटिक मूवमेंट तेज हो रहा है और आमतौर पर वार्ता से पहले ऐसा होता है। अभी तक सीधी बातचीत की पुष्टि नहीं है दोस्तों। अगर बातचीत होगी तो मध्यस्थता के बीच में ही होगी और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर उसकी मध्यस्थता कर सकते हैं। शाहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो भी अ, इसकी मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन इस बातचीत के अंदर मुझे लगता है कि ये जो खाड़ी के देश हैं इनका भी इसमें कुछ योगदान हो सकता है। माहौल, ईरान खुद कह रहा है कि वो सीधे अमेरिका से बात नहीं करेगा बल्कि मध्यस्थ के जरिए ही करेगा। अमेरिका ने जो दबाव बनाया शायद उसका ईरान पर कुछ असर हुआ, लेकिन अभी भी ईरान झुक नहीं रहा है, अपनी शर्तों पे ही बात करने की बात कर रहा है। स्थिति नाजुक है, किसी भी वक्त वार्ता टल भी सकती है और टकराव बढ़ भी सकता है। इसलिए 24 से 48 घंटों में वार्ता शुरू होने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, ये है इस और लड़ाई के, ये जो बातचीत होगी उसके मुद्दे क्या हैं। अमेरिका चाहता है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करे। ईरान कहता है ये हमारी सुरक्षा और संप्रभुता का मामला है, इस पर हम कोई बात नहीं करें। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अमेरिका चाहता है पहले रियायत, ईरान कहता है पहले प्रतिबंध हटाओ। दोस्तों, ईरान प्रतिबंध हटाने के लिए भी कह रहा है और संपत्ति जो जब्त की है, एक 1 करोड़ 20 ट्रिलियन डॉलर, 120 ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रिलियन डॉलर की जो संपत्ति आपने जब्त कर रखी है अलग अलग देशों में, वो रिलीज करो। तो ये बहुत सारे अभी पेच हैं इसमें। और हॉर्मुज के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज ईरान का ही रहेगा और हॉर्मुज से 20% तेल गुजरता है दोस्तों। ये पूरी दुनिया तेल के संकट में है। अमेरिका इसलिए दबाव बना रहा है कि ईरान इसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब हार्मूज भी वेपनाइज तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक ब्लैकमेल का खेल भी। और डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव है, कमजोर न दिखें, दबाव है। अगर बिना शर्त बात करते हैं तो घरेलू राजनीति में नुकसान होता है। उनको नवंबर में चुनाव भी लड़ना है। ईरान में कट्टरपंथी कहते हैं कि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं, अगर सरकार झुकती है तो अंदरूनी विरोध बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखना है कि घनघोर लड़ाई होती है या शांति वार्ता होकर के मामला डिफ्यूज हो जाता है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।